सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का पृष्ठ संख्या 36 से पढ़ेंगे, किंतु उससे पहले मैं आपको इस लेख में क्या था वो एक बार बता देती हूँ फिर से। तो इसमें क्या है, दिव्या और अनिल जो है वो भाई बहन हैं। दिव्या थोड़ी कमज़ोर है, उसे आजकल थकान महसूस होने लगी है और उसका काम में मन नहीं लग रहा है, भूख भी उसे पहले से कम लगने लगी है। तो वे अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि इसके अंदर इसके शरीर में जो है रक्त की कमी है और इसे रक्त की जांच के लिए जाना होगा। तो वे डॉक्टर दीदी के पास जाते हैं और वो जो है उसकी जान पहचान की है, अनिल की जान पहचान की है डॉक्टर दीदी क्या करती हैं, दिव्या के हाथ से, दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल लेती हैं और अनिल से कहती हैं कि कल आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल रिपोर्ट लेने के लिए जाता है तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि उसे जो है एनीमिया हुआ है, दिव्या को एनीमिया है और चिंता की इसमें कोई बात नहीं है, दवा लेने से वह ठीक हो जाएगी। किंतु अनिल के मन में जानने की इच्छा होती है कि ये एनीमिया का मतलब क्या है। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि एनीमिया के विषय में जानने से पहले तुम्हें क्या जानना चाहिए, तुम्हें रक्त के बारे में कुछ चीज़ें जाननी होंगी। और ये बताते हुए वे कहती हैं कि हमारा रक्त जो है हमारे रक्त के 2 भाग होते हैं और एक भाग वह होता है जो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह है जिसमें कई प्रकार के छोटे बड़े कण होते हैं। ठीक है, और ये कण जो है कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं और ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिसे हम बिंबाणु कहते हैं। और ये जो है कण प्लाज्मा पर तैरते रहते हैं। तो इतना कहकर डॉक्टर दीदी क्या करती हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी के ऊपर स्लाइड लगाकर उसके ऊपर कुछ रक्त की बूंदें रख देती हैं और उसे कहती हैं कि तुम इसे सूक्ष्मदर्शी में से देखो। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे अब देखिए, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी बड़ी बालूशाही रख दी गई हूँ। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का दिखाई देता है या नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा में से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये कण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे पहले अगले दिन। तो अब इस जो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, इस हिस्से में बताया गया है कि हमारे शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी बनावट सूक्ष्मदर्शी से देखें तो कैसी दिखती है, बालूशाही जैसी। और हमारे जो रक्त की एक बूंद है उसमें इनकी संख्या कितनी होती है, लाखों में होती है। और अगर 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। ठीक है, और इसी के कारण, क्योंकि इनकी लाल रक्त कणों की मात्रा इतनी अधिक है, इसीलिए ही हमें रक्त जो है लाल रंग का नज़र आता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इन लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में काम क्या है, यानी इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों है। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं हमारे शरीर में सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। शरीर का हर हिस्सा ठीक तरह से काम करे, इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो इनका जीवन काल कितना होता है, 4 महीने का होता है। तो अनिल पूछता है कि क्या 4 महीने बाद सारी जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये धीरे धीरे नष्ट होती हैं, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। तो आगे देखिए, तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी।
बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। अब क्या था, अब अनिल फिर पूछ रहा है कि ऐसे तो ये कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाती होंगी लाल रक्त कणिकाएं। तो डॉक्टर दीदी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, ऐसा नहीं होता। ये कण जो है समय समय पर दोबारा बनते रहते हैं और जो नष्ट हो जाते हैं कण उनका स्थान लेते रहते हैं। और हड्डियों के बीच में क्या होती है, अगर अब देखो ये सोचने की बात है कि अगर ये रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती तो क्या होता, तो हम जीवित ही नहीं रह पाते, है ना। तो वे बताती हैं कि हमारी हड्डियों में मज्जा होती है, जहाँ ऐसे छोटे छोटे कारखाने होते हैं जहाँ ये लाल रक्त कोशिकाएं बनती रहती हैं और इनके बनने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से ख़रीदते हो तो उसके लिए पहले क्या है, उसके लिए पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तभी वो बनता है ना। जैसे हमारे किचन में हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें आटा चाहिए, और आटा कहाँ से मिलेगा, गेहूं से। तो ये क्या है, कच्चा माल। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, ठीक इसी तरह से जो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए कच्चा माल यानी कि प्रोटीन, विटामिन, लोह तत्व की आवश्यकता होती है। और ये सारी चीज़ें हमें भोजन से मिलती हैं। और भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा पौष्टिक भोजन होना चाहिए बेटा। और पौष्टिक भोजन का क्या अर्थ है, हेल्दी फूड। यानी जैसे आप लोग फास्ट फूड खाना प्रेफर करते हो ना आप, वो एक जीभ का टेस्ट है बेटा, कि हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। कुछ समय के लिए हमें जीभ का जो स्वाद है, जीभ से हमें अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, किंतु धीरे धीरे वह हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है। तो हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। और पौष्टिक भोजन क्या क्या होता है, पौष्टिक भोजन में जो है, पौष्टिक भोजन से क्या तात्पर्य है आपका, पौष्टिक भोजन में क्या होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब चीज़ें जो है उसमें उपयुक्त मात्रा में मिलती हैं। समझ आ गया। और इन्हीं से क्या होता है, इसी की मदद से हमारे शरीर में जो मज्जा में नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम इस आगे पढ़ेंगे कि एनीमिया रोग जो है वो क्यों हो जाता है, किस कारण होता है, और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है। तो सुनिए, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो अब हमें बताया गया कि एनीमिया क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में लाल रक्त कण है उनकी कमी हो जाती है जब, और कमी कब होती है, जब हम प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन युक्त भोजन नहीं करते, यानी हम संतुलित आहार, पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करते, तो उसकी कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। आगे देखिए, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन कणों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो अब अनिल ने एक और प्रश्न किया डॉक्टर दीदी से कि अगर हम सिर्फ संतुलित आहार लेते रहें तो क्या एनीमिया से बच सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ, काफ़ी हद तक तो बच सकते हो, लेकिन
फिर भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि हमारे देश में क्या है कि पौष्टिक आहार की कमी है, और इसका दूसरा कारण ये भी है कि लोगों की पेट में जो है कीड़े हो जाते हैं। और ये कीड़े क्यों होते हैं? इसका एनीमिया का एक कारण तो वही है कि रक्तकण शरीर में रक्त की कमी होना, और दूसरा क्या है, पेट में कीड़ों का होना। पेट में कीड़े जो है वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जो है दूषित जल का दूषित जल जो है वो पीते हैं, और खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो साफ़ सफाई से नहीं बने होते हैं, और उन्हीं का ही हम सेवन कर लेते हैं। अब जैसे देखो बेटे, आप लोग मार्केट में जाते हो तो आप जैसे मान लीजिए गोलगप्पे ही खा रहे हो, तो वहाँ पे पानी ढका हुआ है नहीं ढका हुआ, अब जो गोलगप्पे वाला है उसने हाथ धोए हुए अच्छे से या नहीं धोए हुए हमें नहीं पता होता। और चीज़ें अगर नंगी होती हैं तो उनके ऊपर मक्खी मच्छर, क्योंकि आसपास का एटमॉस्फेयर तो ज़रूरी नहीं है आपके घर जैसा साफ़ हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बाहर से जब हम चीज़ खाते हैं तो हमें ये इस चीज़ का पहले ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ साफ़ सुथरी बनी हो और साफ़ सफाई से बनाई गई हो, ढकी हुई हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सामान हो वो ढका हुआ हो, ताकि उस पर मक्खी मच्छर ना बैठें। ठीक है, तो अब सुनिए इसमें क्या था। उसने कहा, डॉक्टर दीदी ने बताया कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ़ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए और साफ़ पानी ही पीना चाहिए। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम आज से, जो बच्चे हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले, बेटा पहले आप हैंड वॉश करेंगे और फिर ही खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद कुल्ला भी अवश्य करेंगे और हैंड वॉश करके आएंगे। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हमने घर में नंगे पाँव नहीं घूमना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि कुछ ऐसे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो इतने महीन होते हैं, इतने बारीक होते हैं बेटा कि हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, वो हमें सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। हमने चाहे कितनी भी सफाई की हो, लेकिन फिर भी ज़मीन पर बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और जब हम नंगे पाँव चलते हैं तो बेटे वो हमारे पैरों से चिपक जाते हैं, और फिर हम बेड पर बैठते हैं, वो बेडशीट पर लग जाते हैं, और मोस्टली हम क्या करते हैं, खाना भी वहीं बैठकर खाते हैं। तो क्या होगा, वो खाने के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और उससे हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हाथ धोकर खाना खाना है और नंगे पाँव नहीं घूमना। और सबसे बड़ी बात कि शौचालय का प्रयोग करना है। अब कई जगह अभी भी ऐसी हैं, जबकि आजकल बहुत अधिक स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे चारों तरफ कूड़ा ना हो, कूड़े को जो है कूड़ेदान में ही डालें, ये सब चीज़ें हर वक्त समझाई जा रही हैं टीवी के थ्रू भी। और जैसे डस्टबिन के लिए, कूड़े के लिए कूड़ा गाड़ी आती है तो वो भी स्पीकर में बोलते हुए आते हैं कि कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है, कौन सा कूड़ा कौन से डब्बे में डालना है, ये सब चीज़ें वो बताते हैं। और शौचालय का प्रयोग करना है, बार बार टीवी पर भी बताया जा रहा है कि खुले में शौच ना करें, उससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं बेटे। आज भी कई गाँवों में लोग जो है बच्चों को नाली में ही बिठा देते हैं, जो दरवाजे के बाहर, घर के बाहर नालियाँ होती हैं, वहाँ नालियाँ भी ढकी हुई नहीं होती हैं, वहाँ बिठा देते हैं। उससे क्या होता है बेटे, वही वहाँ से उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं शौच आदि पर, और वही मक्खियाँ हम अंदर खाना बना रहे हैं उसके ऊपर भी बैठती हैं। तो क्या होगा बेटा, बीमारियाँ तो अपने आप फैलेंगी, है या नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शौचालय के लिए, शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच आदि ना करें, नंगे पाँव ना घूमें, और हाथ धोकर ही भोजन करें। समझ में आ गया? आगे देखिए दीदी, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? तो हम कल पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में, अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणों का क्या कार्य है। तो याद है आपको बेटा कि लाल रक्त कण हमारे शरीर में क्या करते हैं? लाल रक्त कण शरीर में सांस के द्वारा, जो सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं, और शरीर का हर हिस्सा ठीक तरह से काम कर सके इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन को किसके द्वारा पहुंचती है? ऑक्सीजन शरीर के लाल रक्त कणों के द्वारा। ठीक है बेटा।
तो आगे देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब अनिल और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल रक्त कणों के विषय में तो आपने बता दिया कि क्या इनका कार्य होता है, तो अब ये भी बताइए कि सफ़ेद रक्त कण और जो बिंबाणु जिनका कोई रंग ही नहीं होता, उनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो ये कल हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया बेटा। अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहती थी बच्चों। मैंने आपको बेटा एक चार्ट बनाकर दिया था कि कॉपी किस तरीके से मैं किस दिन किसकी सेक्शन की कॉपी चेक करूँगी, और बेटा सिर्फ एक ही लेसन था, उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत कम कॉपीज़ आई हैं। बेटा आपके एग्ज़ाम है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको मैंने इतने दिन पहले बता दिया था, उसके बावजूद बेटा आपकी कॉपीज़ नहीं आई हैं। तो प्लीज़ अपना काम पूरा कीजिए, और वन वर्ड आंसर है, इनको करने में ज़्यादा समय नहीं लगना था, आपने फिर भी काम पूरा नहीं किया। पोर्टफोलियो के साथ काम दें मुझे, और पोर्टफोलियो भी मैंने आपको बता दिया, उसके बावजूद मुझे बताना पड़ रहा है फिर कि बेटे आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया, तो पोर्टफोलियो बनाएं। तो बच्चे इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, काम पूरा दें। एक ही चैप्टर है, तब भी इतना समय लग रहा है, तो प्लीज़ बेटा आप अपना काम समय पर दें और पूर्ण रूप से दें। ठीक है, धन्यवाद।